बलरामपुर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन। विधायक उदेश्वरी पैकरा ने मंदिर में की साफ सफाई। ग्रामीणों से मुलाकात कर जाना हालचाल। कोंडागांव में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ। जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। विधायक लता उसेंडी भी कार्यक्रम में हुई शामिल। कोंडागांव में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राही से मिली डीएम नुपुर राशिपन्ना ने सोलर प्लांट का किया अवलोकन। निलवाड़ाधीन पावर स्टेशन का किया निरीक्षण। कोरबा में पीएम के जन्म दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। कबीर मुक्ति धाम में लगाए गए 100 पौधे। अध्यक्ष अमरुदास महंत ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। और कोंडागांव में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने चलाया अभियान। पीएम के 75वें जन्म दिवस पर लगाए गए 75 पौधे। सभी ने पौधों की देखभाल के लिए लिया संकल्प। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बलरामपुर जिले में बीजेपी के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिले के अलग अलग स्थानों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम शंकरगढ़ के हर्रा टोली शिव मंदिर परिसर में भी चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सामरी विधानसभा क्षेत्र की विधायक उदेश्वरी पैकरा मौजूद रहे। मंदिर परिसर में साफ सफाई का कार्यक्रम चलाया गया। विधायक उदेश्वरी पैकरा के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता और ग्रामीण जन मौजूद रहे। साफ सफाई कार्यक्रम के बाद विधायक ने ग्रामीण जनों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना और उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक लगातार अनेक कार्यक्रम के माध्यम से चलेगा। इसके साथ ही विधायक ने पीएम द्वारा देश को दिए गए उपलब्धियों पर को लोगों के बीच साझा किया। साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करते हुए जानकारी ली कि उन्हें शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ समय से मिल रहा है या नहीं। तो देखिए इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर जिले में बीजेपी के द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिससे जिले के अलग अलग स्थानों से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए थे और सभी यहां पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता यानी सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम शंकरगढ़ के हर्रा टोले शिव मंदिर परिसर में चलाया गया, जिसमें प्रमुख रूप से सामने विधानसभा क्षेत्र के विधायक उदेश्वरी पैकरा मौजूद रहे। मंदिर परिसर में साफ सफाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और विधायक उदेश्वरी पैकरा के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और ग्रामीण भी मौजूद रहे और सभी यहां पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साफ सफाई कार्यक्रम के बाद विधायक ने ग्रामीण जनों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना और उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक लगातार अनेक कार्यक्रम के माध्यम से चलेगा। इसके बाद विधायक ने पीएम द्वारा देश को दिए गए उपलब्धियों के बारे में भी लोगों के बीच में साझा किया। आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि कोंडागांव में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार विशेष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण जिला अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में दिखाया गया। अभियान के तहत कार्यक्रम में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। तो वही आपको बता दें कि कार्यक्रम में कलेक्टर नुपुर राशिपन्ना, पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष नरपति पटेल, पूर्व विधायक सेवक राम नेताम सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक कलेक्टर रा ने जिला अस्पताल आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं से मिलकर उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए। आपको बता दें कि शिविर में 19 यूनिट रक्तदान प्राप्त हुआ। साथ ही हमर लैब का भी निरीक्षण कर वहां संचालित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक मशीनरी के बारे में जानकारी ली गई। चिकित्सकों द्वारा जानकारी दी गई कि 1 से 1500 से केवल 55 जांच की रसायनों और उपकरणों के अभाव में हो रही है। शेष जांच शुरू करने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने के निर्देशित किया गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक उसेंडी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने अभियान के शुभारंभ के अवसर पूरे समाज से आग्रह किया कि स्वस्थ समाज का ही निर्माण करना है, तो स्वस्थ नारी और सशक्त नारी के लिए इस दिशा में कार्य करना है।
कोंडागांव में कलेक्टर नूपुर आशी पन्ना ने विकासनगर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राही शिवेश तालुकदार के घर पहुंचकर सोलर प्लांट का अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने हितग्राही से चर्चा करते हुए योजना से मिले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त की। वह हितग्राही ने बताया कि 5 केवी का सोलर प्लांट लगवाया है और उन्हें 78,000 रुपए की सब्सिडी मिली है। पहले उनका बिजली बिल 4 से 5 हजार तक आता था, लेकिन अब बिजली बिल 0 हो चुका है। इस दौरान कलेक्टर ने जिले के अधिक से अधिक नागरिकों को योजना का लाभ उठाने की अपील की। इसके साथ ही कलेक्टर ने मसौरा में निर्माणाधीन पावर स्टेशन का भी निरीक्षण किया और कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई, अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर, एसडीएम अजय उराव सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सदगुरु कबीर आश्रम समिति बाकी मोखरा के सौजन्य से प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर कबीर मुक्तिधाम में 100 पौधारोपण किए गए। बता दें कि पीएम ने भारत का सर्वागति विकास करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को 4 स्थान पर लाकर विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया और निरंतर विकास की प्रक्रिया अग्रसर है। सुरक्षा इतनी मजबूत हुई कि उसी के देश में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। लगभग 150 देशों में वैक्सीन भेजकर कीर्तिमान स्थापित किया। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया। देश आज पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मंत्र का पालन कर देश को प्रगति की राह पर विकासशील देशों से संबंध बनाने के साथ विश्व भर में अपनी स्थिति बनाने के साथ पहचान बनाई। इस प्रकार पनिका समाज में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाया और विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की गई। बता दें कार्यक्रम की स्वच्छता अमरू दास महंत अध्यक्ष कबीर आश्रम बाकी मोखरा ने की। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रक्तदान, स्वच्छता जैसे विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस अभियान के अंतर्गत जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में वीर गुंडाधुर रक्तदाता समिति, रेड क्रॉस सोसाइटी और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वयंसेवकों द्वारा अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली, डिप्टी कलेक्टर किशोर शर्मा के मार्गदर्शन में रक्तदान किया गया। आपको बता दें कि शिविर में 20 से ज्यादा रक्तदाताओं में स्वैच्छिक रक्तदान किया। वहीं जिला संगठक और वीर गुंडाधुर रक्तदाता समिति के संस्थापक शशि भूषण कन्नौजे ने कहा कि हमारी समिति के सदस्य लगातार जरूरतमंदों को रक्तदान करते हैं और रक्तदान के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करते हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समिति द्वारा अब तक 700 से ज्यादा इकाई रक्तदान किया जा चुका है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर रक्तदान महादान के तहत लगातार रक्तदान किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ रक्तदान करने के लिए सभी को यहां पर आमंत्रित भी किया जाता है, अपील भी की जाती है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले, तस्वीरें दिखा रहे हैं कोंडागांव से, जहां 2 अक्टूबर तक रसैया स्वयंसेवकों ने यहां पर रक्तदान करने का संकल्प लिया है और आगे भी जो है रक्तदान करने के लिए यहां पर संकल्प लिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा पखवाड़ा अभियान, जहां आपको बता दें कि पूरे देश भर में 17 सितंबर यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा, जिसमें माध्यम से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्तदान शिविर भी जगह जगह लगाया जा रहा है और सभी यहां पर रक्तदान करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए अपील की जा रही है। बताया जा रहा है कि रक्तदान महादान होता है और रक्तदान से आप दूसरों की जिंदगी को भी बचा सकते हैं। पखवाड़ा शिविर के तहत यहां पर रक्तदान का आयोजन किया गया है, कैंप लगाया गया है और सभी यहां पर रक्तदान करते हुए और नजर आ रहे हैं। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। कोंडागांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत केशकाल के इको पर्यटन केंद्र टाटामारी में भी वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विशेष पौधारोपण अभियान चलाया। इसके तहत नगर पंचायत अध्यक्ष बिहारी लाल शोरी, डीएफओ दिव्या गौतम समेत स्थानीय जन प्रतिनिधियों,
अधिकारियों, पत्रकारों और विभागीय स्टाफ की मौजूदगी में नमो की तर्ज पर नीम, आंवला, महुआ और उजीनिया के लगभग 75 पौधे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। इस संबंध में डीएफओ दिव्या गौतम ने बताया कि सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से शुरू हुआ है, जो कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत केशकाल वन मंडल अंतर्गत सभी परिक्षेत्रों में हमारे अधिकारी कर्मचारी गांव-गांव जाकर पौधारोपण, सफाई अभियान समेत अन्य गतिविधियों का आयोजन करेंगे। पर्यावरण संरक्षण करना प्रत्येक नगरवासी का दायित्व है। ऐसे में केशकाल में टाटामारी में प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस के मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों के साथ पौधे लगाकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। आगे बढ़ेंगे। नगर पंचायत बसना में भव्य और बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के अवसर पर किया गया, जिसमें आधार केंद्र का शुभारंभ, स्वच्छता पखवाड़ा और विश्वकर्मा जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को एक साथ समाहित किया गया। बता दें कि आधार केंद्र के शुभारंभ पर नगर में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आधार केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह केंद्र नागरिकों को आधार संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश सदस्य डॉक्टर एनके अग्रवाल और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ सूरज सीदार उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने आधार केंद्र के शुभारंभ को नगर के विकास की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। तो नगर पंचायत बसना में भव्य और बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि यह आयोजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर किया गया। इस बीच आधार केंद्र का शुभारंभ, स्वच्छता पखवाड़ा और विश्वकर्मा जयंती जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के साथ समाहित किया गया। आपको बता दें कि आधार केंद्र के शुभारंभ पर नगर में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आधार केंद्र का उद्घाटन किया गया और इस बीच आपको बता दें कि यह केंद्र नागरिकों को आधार संबंधित सभी आवश्यक सेवाएं जो है आसानी से उपलब्ध कराएगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश सदस्य डॉक्टर एनके अग्रवाल और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ सूरज सीदार मौजूद रहे। वहीं उन्होंने आधार केंद्र के शुभारंभ को नगर विकास की दिशा में एक सशक्त कदम बताया। बसना में माननीय मोदी जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है और उसकी शुरुआत हम भगवान विश्वकर्मा जी के पूजा के साथ सरकारी अस्पताल बसना में स्वच्छता की शुरुआत की गई है। पूरे 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये सिर्फ 2 अक्टूबर नहीं, बसना नगर पंचायत का एक लक्ष्य है, पूरा बसना स्वच्छ बसना, स्वस्थ बसना। इसके लिए हम एक अभिनव कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक स्वयं एक पहल, मतलब कोई भी आदमी अपने स्वयं एक अच्छा पहल करके एक योजना काम करें और उसको हम 26 जनवरी को पुरस्कार देंगे। उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत, उस अभियान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। विश्वकर्मा जयंती की हम लोग विश्वकर्मा से संबंधित कार्य हमारे यहाँ होती है, तो सबसे पहले हमने विश्वकर्मा जयंती जी का पूजा पाठ किया। उसके बाद हमारे कलेक्टर महोदय से पूरे जिले भर में सभी नगर पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में आधार केंद्र का शुभारंभ जो आज हमने अपने नगर पंचायत बसना में किया। उसके साथ ही शासन के गाइडलाइन से 17 तारीख से हमें स्वच्छता पखवाड़ा का भी शुभारंभ करना था, जिसकी शुरुआत आज हमने यहाँ से रैली के माध्यम से और फ्लैग से किया। और पहला हमने टारगेट हमारे जो स्वास्थ्य हॉस्पिटल हमने वहाँ जाकर के हमारे जनप्रतिनिधि, आम पब्लिक, हमारे स्टाफ के साथ जाकर हमने आज लोगों को सफाई का संदेश दिया। यह व्यवस्था कंटिन्यू 15 दिन तक चलती रहेगी। अलग अलग संस्थाओं में जाके यहाँ सार्वजनिक जगह वहाँ हमारी टीम जाएगी। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि बसना को साफ और सुंदर बनाना है, आप सबका सहयोग हमें चाहिए। विभिन्न कार्यक्रम जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रारंभ हुए हैं और ये सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। 15 दिनों के लिए सेवा पखवाड़ा, हर दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे जो जन उपयोगी हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों में कुछ प्रेरणा देने का भी काम इसमें होगा। जैसे कि आज का दिन हमारे लिए स्वच्छता अभियान को प्रारंभ करने का दिन था, तो हमने यहाँ पे नगर पंचायत में, जैसे कि आप जानते हैं कि आज विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन हमारे यहाँ था,
और जितने हमारे वाहन है सबकी नगर पंचायत के अंतर्गत सारे वाहनों का औजारों का आज पूजन भी हमने किया। उसके पश्चात हमने एक आधार कार्ड बनाने के केंद्र का शुभारंभ भी किया है, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश पर बसना में 3 जगह इसका प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर पंचायत बसना के कार्यालय के अंदर भी एक हमने कार्यालय खोला है, जिससे आम जनता यहाँ पर आकर कभी भी अपना आधार कार्ड में बनवा सकती है। कोई उसमें त्रुटि है उसको सुधार, स्पेलिंग सुधार, फोटो का कोई अगर मान लो दिक्कत है कि पुरानी फोटो मैच नहीं हो रही तो नई उसमें लगाने का, ये सब व्यवस्था मतलब आधार कार्ड का नया से लेकर दुरुस्ती का हर काम यहाँ पे निरंतर प्रतिदिन उपलब्ध रहेगा, जिसके लिए कि स्टाफ भी हमारे पास आ गया है, आवश्यक उपकरण भी यहाँ पे हैं और ये प्रतिदिन आधार कार्ड बनाने का काम यहाँ पे सुधारने का बनाने का सब चालू होगा। और बस्तर जिले का एक ऐसा स्कूल जहां पर विषयवार शिक्षकों की कमी का छात्र छात्राएं दंश झेल रहे हैं। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए रोजाना समय पर पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल में ही 2 ही शिक्षकों के भरोसे छात्र छात्राएं भविष्य गढ़ने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि युक्ति करण की चयन समिति के छात्राओं की आंखों में धूल झोंक दिया है। वहीं जिस शिक्षिका का अतिशेष के लिए नाम सूची में दर्ज किया गया था, उसका रहस्यमय ढंग से शिक्षिका का नाम पुनः कुड़कानार हाई स्कूल में दिखाया, जहां से रिलीफ होकर शिक्षिका ने घाट लोहंगा हाई स्कूल में अपनी उपस्थिति दी। और घाट लोहंगा हाई स्कूल में पहले से ही विज्ञान विषय के 2 शिक्षक मौजूद हैं और जबरन वहां तीसरे शिक्षिका विज्ञान विषय के लिए थोपा दिया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है, जिसे लेकर हाई स्कूल घाट लोहंगा के प्रिंसिपल ने वेतन संबंधित समस्या को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत भी कराया है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम इतना बदतर हो चुका है कि बस्तर में जहां शिक्षकों की जरूरत है वहां नस देकर नजदीकी स्थान में दिया जा रहा है। जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा, ये बस्तर जिला का बॉर्डर कहना चाहिए। कोंडागांव जिला और बस्तर जिला के बॉर्डर में एक स्कूल है, आपको दिखाएंगे। ये स्कूल है शासकीय हाई स्कूल पटना कोंगरा, संकुल केंद्र पटना कोंगरा, विकासखंड बस्तर, जिला बस्तर। आपको पता होगा जब युक्तिकरण का दौर चल रहा था तो समस्त संकुल समन्वयक एवं स्टेट में जो प्रक्रिया चली उसके तहत जिले में भी हुआ और जिले में संकुल समन्वयक एवं प्राचार्य के माध्यम से डेटा एकत्रित किया गया था, जिसमें शिक्षकों की कमी को लेकर बृहद स्तर में काउंसलिंग किया गया, चर्चा किया गया और जहां पे शिक्षक नहीं थे ऐसे जगहों पर शिक्षकों का व्यवस्था किया गया, युक्तिकरण किया गया। आपको इस पटना कोंगरा के हाई स्कूल में हम उन बच्चों से मिलाएंगे जो आज भी लालातीत हैं किसी अध्याय को लेकर, किसी विषय को लेकर, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक कितने हैं, शिक्षक कितने नहीं हैं, कितने का हुआ था और कितने का युक्तिकरण में यहाँ नहीं हुआ, ये सारा चीज आपको विस्तार से बताएंगे। आप लोग के यहाँ कितने शिक्षक हैं, टीचर कितने? 2 शिक्षक हैं। 2। कौन कौन सा विषय पढ़ाते हैं? एक मैथ्स पढ़ाते हैं, एक इंग्लिश पढ़ाते हैं। और आप लोग पास कितने विषय हैं? 6। तो बाकी विषय कौन पढ़ाता है? मिडिल वाले शिक्षक। मिडिल वाले पढ़ाते हैं, हाई स्कूल के नहीं है? नहीं है। कौन कौन विषय के शिक्षक नहीं है? संस्कृत के नहीं है, हिंदी के नहीं है, आपका नहीं है। आपके यहाँ प्रयोगशाला है? कहाँ है प्रयोगशाला? तो वहाँ के टीचर हैं प्रयोगशाला के? अच्छा, कुछ बालिकाएं हैं, इन लोग से भी पूछ लेते हैं। बेटा आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छे चल रही है। विज्ञान कौन पढ़ाते हैं? विज्ञान कौन है? अच्छा, वो आपके शिक्षक हैं या फिर मिडिल के? मिडिल के। 2023 सितंबर। बच्चों को जो शिक्षकों की कमी है जो बच्चे बता रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ऐसे में शिक्षा व्यवस्था कैसा हो सकता है? बहुत खराब स्थिति हो सकता है सर, क्योंकि हाई स्कूल में मात्र 2 ही टीचर हैं और बर्डन क्या है सर, बहुत ज्यादा हो जाता है। एक विषय 6 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब सुबह 10 बजे आता है, 4 बजे तक वो पढ़ा ही रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा भार पड़ता है एक शिक्षक के ऊपर। ये 6 विषय मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑफिस वर्क भी होता है तो उसके लिए भी एक समय नहीं निकालना पड़ता है और फिर ऑफिस वर्क करते हैं तो इधर बच्चों का पढ़ाई छोड़ता है। तो आप लोग की जब मीटिंग होती है तो आप लोग बताते हैं अधिकारियों को कि हमारे यहाँ शिक्षक की कमी है? हाँ सर, माथुर सर समय समय पर आवेदन देते हैं बीईओ में, डीओ में, बट वहाँ से कोई
रिप्लाई भी नहीं आता है। आपने कितने बार जानकारी दिया यहाँ शिक्षकों की कमी को लेकर? मैं कई बार बीओ, डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर, बस्तर, उनको भी कई बार मैं जानकारी दिया गया था। इस पर कोई कार्यवाही और देंगे कहते हैं, अभी तक नहीं हुआ है। कितने छात्र छात्राएं हैं पूरा? यहाँ अभी 42 बच्चे हैं सर जी। अच्छा, तो कितने शिक्षकों की जरूरत है? यहाँ अभी 5 शिक्षकों की आवश्यकता है। हम सिर्फ 2 ही हैं, अंग्रेजी और गणित वाले। बाकी हमें हिंदी की आवश्यकता है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। तो जैसे बाकी शिक्षक नहीं है तो उनका विषय को कौन पढ़ाता है? अब हम ही लोग पढ़ाना पड़ता है सर। 6 पीरियड दोनों शिक्षक हैं जो 6-6 पीरियड पढ़ाते हैं। अच्छा, और बाकी काम ऑफिशियल वर्क आपका? उसमें ऑफिशियल कार्य भी जो जुड़ा है सर, जो 1 बजे से 1:15 को जो लंच होता है उसमें 45 मिनट 50 मिनट में निपटाना होता है। तो जब युक्तिकरण चल रहा था तो आपने किनको बताया कि हमारे यहाँ शिक्षक करना? जिला शिक्षा अधिकारी और बीओ में ही बताया गया सर व्यवस्था। तो ये है यहाँ का सिचुएशन इस पखना कोंगरा हाई स्कूल का, जहाँ पे बताने के बावजूद भी यहाँ के जिले अधिकारी, यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी एवं तमाम जो शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए अफसर हैं, अधिकारी हैं, सब कान में रुई डाल के बैठे हुए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी या फिर बीओ कार्यालय तक साठगांठ करके अपना स्थिति को दूसरे जगह बदलवा के दूसरे स्कूल में सेवा दे रहे हैं, जिससे आज भी यहाँ पर शिक्षकों की कमी दिख रही है और बच्चे अंधकार में यहाँ पे भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप, पखना कोंगरा। और कोंडागांव में मिशन वात्सल्य अंतर्गत शासन स्तर से गठित जिला बाल कल्याण और संरक्षण समिति स्पॉन्सरशिप फास्टर केयर अनुमोदन समिति की तिमाही बैठक कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना की अध्यक्षता में की गई, जहां कलेक्टर ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बालगृह को प्रदान किया गया 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक छात्रावास को अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो बच्चे फॉरेन ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स एक्सपोजर के लिए जाने वाले हैं उन बच्चों को पासपोर्ट बनवाने के निर्देश दिए गए। एसबीआई फाउंडेशन द्वारा प्राप्त मेडिकल मोबाइल यूनिट के चिन्हांकन 20 ग्राम पंचायतों के पात्र बालकों को स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित किए जाने के लिए चिन्हांकित किए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पीपीटी के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों, रिक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, बाल कल्याण समिति में लंबित प्रकरणों सहित विभागीय जानकारी को विस्तार से बताया गया। किशोर न्यास बोर्ड में लंबित 53, बाल कल्याण समिति में 2 लंबित प्रकरणों को जल्दी निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर इन दिनों गंदगी से बदहाल है। चारों ओर फैली गंदगी और दुर्गंध के कारण लोगों को परिसर में खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। खासकर महिला संसाधन पर ताला लगे होने से महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार मस्तूरी तहसील कार्यालय परिसर में शौचालय की सफाई कई महीनों से नहीं कराई गई है। हालात ये हैं कि शौचालय के आसपास कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं और भयंकर दुर्गंध से वहां जाना दूभर हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों के अपने कार्यालयों में शौचालय बने होने से उन्हें समस्या का समाधान एहसास नहीं होता है और इसी कारण जनता और तहसील परिसर में बैठने वाले वकीलों की परेशानियों को नजरअंदाज किया जाता रहा है। बढ़ती गंदगी और अव्यवस्था के खिलाफ 2 दिन पूर्व वकीलों ने तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन भी किया था। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सफाई की व्यवस्था नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कोंडागांव छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव वर्ष 2025-26 के अंतर्गत श्रमिकों के हित में फरसगांव में महत्वपूर्ण आयोजन किया गया। उप जनपद पंचायत कार्यालय सभागृह में श्रम विभाग द्वारा श्रम वीर स्वास्थ्य परीक्षण और श्रमिक पंजीयन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रमिक शामिल हुए। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें शासन की योजनाओं से जोड़कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीम ने मौके पर ही 130 श्रमिकों को स्वास्थ्य परीक्षण किया तो वहीं 240 श्रमिकों का पंजीयन कर कार्ड वितरण किया गया। शिविर में मौजूद श्रमिकों को विभागीय अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी दी और बताया कि किस प्रकार सरकार श्रमिकों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार ठोस पहल कर रही है। श्रमिक पंजीयन, स्वास्थ्य जांच, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग जैसी योजनाएं श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।